बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी फ्रेश आलू बहारे का शरबत। गर्मियों का सीज़न है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इस सूरत हाल में आप इस गर्मी को ख़त्म करने के लिए फ्रेश आलू बहारे का शरबत बनाएं और इसकी गारंटी है कि ये आपके जिस्म से खून की कमी को दूर करेगा और आपकी जो रंगत है उसको सफ़ेद और सुर्ख करेगा। आलू बहारे का फ्रेश शरबत बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए मैंने लिया है जी 2 कप आलू बहारा। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है, इनको वॉश कर लिया है, इनकी डंडियाँ उतार ली हैं। इसके अलावा इसके अंदर जाएगी जी 6 टेबलस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून सिरका। सिरका डालने की ख़ास बात यह है कि इस सिरके की वजह से अगर आप इसको सेव करना चाहें तो 1 से 2 हफ्तों के लिए फ्रिज के अंदर इसको सेव कर सकते हैं। चलते हैं जी शरबत की तैयारी की तरफ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिए है कढ़ाई, उसके अंदर हम ऐड करेंगे जी आलू बहारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू बहारा ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 गिलास सादा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादा पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगी जी चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी ऐड की है तो चीनी के बाद इसके अंदर जाएगा जी सिरका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह पे लेमन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिट्रिक एसिड यानी टार्टी भी यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। तो अब ये कोशिश करनी है कि ये जो चीनी है अच्छे से जल्दी मेल्ट हो जाए। चीनी को मेल्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट ये है कि आप इसको अच्छे से हिलाएं ताकि चीनी जल्द से जल्द मेल्ट हो जाए। अदरवाइज़ अगर आप चीनी को मेल्ट नहीं करेंगे खुद से तो आपकी चीनी नीचे से जल जाएगी और इस शरबत का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और इसका जो रंग है वो भी ख़राब हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसको कवर करते हैं 8 से 10 मिनट के लिए। तो कवर करने के बाद जब मैंने इसका 8 से 10 मिनट के लिए कवर उठाया तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आलू बहारा है बिल्कुल गल चुका है। अब इसका सबसे ज़रूरी और सबसे अहम स्टेप जो है, इसके ऊपर से हमने छिलका उतारना है। छिलका रिमूव करने का जो प्रोसीजर है बहुत ही आसान है, आप इजीली इससे छिलका उतार सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ी सी मुश्किलात फेस करनी पड़ी थी क्योंकि इसकी जो स्टीम है वो मेरे हाथ को पड़ रही थी, तो इस वजह से थोड़ी सी देर लगी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से इसका छिलका इजीली रिमूव हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ठंडा करके इसको छिलके को उतारें। ये देखिए इजीली इसका छिलका उतर रहा है। और दूसरा हमारे पास जो अहम स्टेप है, अगर इस तरह से आपका छिलका रिमूव ना हो तो आप इसको किसी दूसरे तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं, यानी इसका छिलका उतारना बहुत ही आसान है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लूँगी 1 स्पून यानी 1 चमचा। उस चमचे के अंदर इस तरह आलू बहारे को रख लेंगे और इजीली जो इसका छिलका है वो रिमूव हो जाएगा। इतना भी ज़्यादा मुश्किल ये काम नहीं है। देखिए हमारा जो आलू बहारा है वो अच्छे तरीके से गल चुका है। हमें यही स्टेज चाहिए थी आलू बहारे की, लेकिन इसका छिलका जो है वो आसानी के साथ आप उतार सकते हैं। जैसे ही छिलका रिमूव होगा तो हम चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो छिलका है तमाम आलू बहारों का वो रिमूव हो चुका है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अब इसके अंदर हमने जो गुठलियां हैं वो निकालनी है। तो उसका आसान तरीका यही है कि आप इसको थोड़ा सा मैश करें। मैश करेंगे तो इजीली जो गुठलियां हैं वो आलू बहारे से निकल जाएंगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गुठलियां हैं वो इजीली बाहर निकल आई हैं। इसी तरह 1 बाय 1 करके हम सारी गुठलियां अलग कर लेंगे। गुठलियां निकालना इस वजह से भी आसान था क्योंकि हमारा जो आलू बहारा है वो 8 से 10 मिनट में अच्छे तरीके से गल चुका है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे तरीके से इसके अंदर इजीली जो गुठली है वो निकल रही है। गुठलियों को निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। लेकिन उससे पहले हम तमाम आलू बहारों की गुठलियां निकाल लेंगे। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो आलू बहारा है वो भी अच्छे से मैश हो चुका होगा। अब गुठलियां रिमूव कर ली हैं तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आलू बहारे की तमाम गुठलियां हैं वो रिमूव हो चुकी हैं यानी निकल चुकी हैं। देखिए ये शेप आई है, ये इसका रियल कलर है। इसके अंदर हमने फूड कलर किसी भी किस्म का ऐड नहीं किया। तो ये आलू बहारे का रियल कलर इसको मैश करने के बाद हमारे सामने आ चुका है जी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ब्लेंडर, यानी ब्लेंडर जग के अंदर इस सारे बैटर को हमने ऐड करना है, सारे जूस को ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सारे जूस को ब्लेंडर जग के अंदर ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको करना है हमने ब्लेंड, यानी मज़ीद 1 से 2 मिनट की आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह आपका फ्रेश
जो जूस है वो तैयार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब चलते हैं इसको ब्लेंड करने की तरफ। तो जस्ट कुछ सेकंड के लिए ही इसको ब्लेंड करना है क्योंकि ये ऑलरेडी मैश हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शरबत है वो तैयार हो चुका है। देखें कितना खूबसूरत इसके अंदर कलर आया है, बिल्कुल परफेक्ट जैसे आलू बहारे का होता है। शरबत हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। अब चलते हैं जी सर्व करने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे जी क्रश की हुई बर्फ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर आइस क्यूब्स डालें, आप क्रश की हुई बर्फ इसके अंदर ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े का आपको जूस लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर ऐड करते हैं जी आलू बहाले का जूस। बहुत परफेक्ट, बहुत ही मज़े का, बहुत ही फ्रेश जूस घर में आप इजीली तैयार कर सकते हैं और ये बिल्कुल प्योर जूस है। इससे आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी बहुत आसानी के साथ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जूस तैयार हो चुका है। आप जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।